बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर हैं। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। आज एक बड़ा अहम दिन है। आज विनस स्पोर्ट्स को जो प्रोग्राम है इसको 1 साल मुकम्मल हो गए हैं और 1 साल के मुकम्मल होने पर हमारे साथ जिन साथियों ने हमारा साथ दिया, जिन साथियों ने हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में जो एक्सपर्ट के तौर पर आया और उसके साथ साथ दीगर क्रिकेटर्स हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, हॉकी प्लेयर मौजूद थे, ओलंपियन हॉकी हमारे साथ यहाँ बहुत से मौजूद रहे और दीगर तज्जिया निगार भी हमारे साथ मौजूद रहे इस 1 साल के अंदर अंदर। तो हमारे साथ हमने कोशिश की कि आज इस प्रोग्राम को खासकर कोशिश करें कि उन्हीं एक्सपर्ट को बुलाऊं, उन्हीं तज्जिया निगार को बुलाऊं, उनके बारे अपने प्रोग्राम के बारे में उनसे अपनी राय लूं और आखिर में यकीनन जब प्रोग्राम का अख्ताम होगा तो आज विनस स्पोर्ट की जानिब से केक भी काटने की सेरेमनी होगी जिस पर तमाम ही लोग साथी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं जमील अहमद साहब, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, पूरा साल हमारे साथ रहते हैं और पूरा साथ ही तज्जिया करते हैं मुख्तलिफ खेलों पे। उसके साथ साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब, ये भी हमारे साथ है, पूरे साल मौजूद रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त तज्जिया करते नजर आए हैं। उसके साथ साथ मौजूद है आरिफ वहीद खान साहब। आरिफ वहीद खान साहब ने हमें कुछ देर से ज्वाइन किया ज़रूर इस प्रोग्राम में हमें, लेकिन उनकी तज्जिए भी बड़े ज़बरदस्त दिखाई देते हुए हमें नजर आए और आज भी हमारे साथ वो वीनस टीम का हिस्सा बनते हुए नजर आए। तो सबसे पहले जमील साहब से पास आते हैं। जमील साहब, क्या कहेंगे, इन 1 सालों में कैसा देखा आपने वीनस स्पोर्ट्स के प्रोग्राम को? देखिए जी, 1 साल पहले जब ये वेनस जो ना टीवी जब स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त तो खैर इतना अंदाजा, लेकिन जब स्पोर्ट्स का एक प्रोग्राम डेली बेसिस पर जो है ना होने लगा और जो है ना यकीनी तौर पर मैंने मुख्तलिफ चैनल्स जो है वो भी मैंने देखे हैं और उस पर भी ये ना स्पोर्ट्स के इवेंट होते रहे, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर वेनस ने मतलब छोटे छोटे जो ना गेम को भी मतलब उन्होंने मतलब ये कवरेज दी, उन्होंने सिंध जाके भी कवरेज दी। गरज ये कि जहां जहां पर भी मतलब ये कि इवेंट हुए उसको कवर किया और अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। यकीनी तौर पर देखें, बात यह है कि इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि जो जो हमारे बच्चे ग्रास रूट लेवल पे खेल रहे हैं ना, ओलंपिक के जितने गेम है मेरा तमाम पे ही आपने प्रोग्राम कर दिए, शायद ही कोई बचाओ। क्योंकि यहाँ ऐसा भी हुआ है कि मैं भी मतलब ये कि क्रिकेट में बात करने आया हूँ, लेकिन जो है ना मैंने मेरे साथ जो है ना मुख्तलिफ गेम्स के मतलब जो है ना लोग हॉकी के, कराटे के, दूसरे दीगर गेम्स जो हैं उनके लोग बैठे हैं और उन्होंने तबसरे किए हैं। तो मैं समझता हूं कि वो बच्चे हैं, आपने जो है ना मतलब स्कूल लेवल को भी मतलब कवर किया, आपने जो है सिंध ओलंपिक के जो इवेंट हुए उसको भी कवर किया, आपने कोई भी आपने जो है ना वो चीज छोड़ी नहीं। ये मैं समझता लेकिन हूं। जमील साहब, जिस पे हमने आवाज उठाई खासकर क्रिकेटर्स के ऊपर, वो टीम का हिस्सा बनते भी दिखाई दिए, इस पे क्या कहेंगे? बड़ी माहिराना राय आप देते थे उन क्रिकेटर्स के हवाले से भी। देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने मतलब ये कि जिन जिन खिलाड़ियों के बारे में कहा वो तो खिलाड़ी जो है वो मतलब अल्लाह का शुक्र है कि उनको जो ना टीम के अंदर जगह भी मिली। देखिए, होता ये हमारा काम क्या है, हमारा काम यही है कि जो प्लेयर जो है डोमेस्टिक की सतह पे परफॉर्म कर रहे हैं उनकी निशानदेही करना कि इन प्लेयरों के साथ जो है मतलब ये कि ज्यादती हो रही है और इनको जो है ना मौके मिलने चाहिए। और जो लोग टीम के अंदर हैं मतलब उनसे ज्यादा बेहतर खिलाड़ी है। मतलब एक जमाने के अंदर हमने मतलब वो किया, शान मसूद टीम में नहीं आ रहे थे, फिर शान मसूद जो है वो टीम में आए। इस तरह मतलब दीगर जो मीर हमजा की हमने मतलब बात की, मीर हमजा इस तरह और भी प्लेयर है जो आते रहे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है यहां से ना सिर्फ ये कि हम उनके जो ना मतलब मुल्की सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर, बल्कि जो ग्रास रूट लेवल की जो जो गेम्स हैं उन तमाम पे मैंने देखा यह है कि अगर आप वहां जाके और अगर पैकेज ना बनाओ, उनकी कवरेज ना करो, तो किसी को नहीं पता चला कि कोई इवेंट हुआ या नहीं हुआ। वो बच्चे जब उसको देखते हैं या उनके रिश्तेदार देखते हैं या उनके चाहने वाले देखते हैं तो यकीनी तौर पर जो है उनकी हौसला अफजाई होती है। जब किसी की हौसला अफजाई होती है तो उसकी दिलचस्पी बढ़ती है खेल के अंदर और इसी से खेल जो है ना फरोग हासिल होता है। तो मैं समझता हूं कि वेनिस स्पोर्ट जो है वो काबिल मुबारकबाद है कि 1 साल के अंदर उसने इतना काम किया है कि दूसरे चैनल मैंने देखे हैं उनकी अपनी मतलब वो किसी और चीज के अंदर मतलब उनकी ज्यादा फोकस होगा, लेकिन मैंने देखा है कि वेनिस टीवी के ऊपर जो है वो ग्रास रूट तमाम गेम्स को बराबरी की बुनियाद पर उन्होंने किया। क्रिकेट पे चले मतलब होता रहता है, हॉकी के पे भी हुआ, फुटबॉल, कराटे, मतलब स्विमिंग, मतलब कोई गेम जो है ना, आर्चरी, कोई भी गेम मैंने देखा है ऐसा नहीं रहा कि जिसे हम ये कहें कि यार मतलब ये कि जिसपे इसको ग्रास कवर। रूट पर काम नहीं किया विनस बहुत काम स्पोर्ट्स किया ने। वेनिस मज़हर स्पोर्ट ने। अब्बास साहब, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम जो है ना मुबारकबाद पेश करते हैं कि जो है ना आज जो है ना विनिस टीवी का जो है वो आज जो है ना 1 साल पूरा हुआ है।
विनिस टीवी ने जो काम जो है बाकी लोगों ने करना था, बहरहाल उन्होंने अपने अपने हिस्से का काम किया, मगर जो विनिस ने जो काम किया वो बहुत ग्रास रूट लेवल पे और बहुत ही नीचे से बहुत ही छोटे लेवल पे, यहाँ तक कि आपने जो है जो छोटे बच्चे जो 10 साल के बच्चे थे, 12 साल के बच्चे थे, जो एकेडमीज़ में नए नए बच्चे आ रहे थे, उनके ऊपर आप लोगों ने वर्कआउट किया, उनको जो है एक उनको उजागर किया। अंडर 13 के जो बच्चे थे उनको ऊपर बड़ा जो है ना काम किया, आपने उनको हाईलाइट किया कि ये बच्चे जो है जिस तरीके से काम खेल रहे हैं। देखें जो है ना ग्रास रूट लेवल पे जब आप कोई देखें, हर जो टीवी जो है ऐसा होता है कि हाई लेवल पे काम करना चाहती है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहती है, वो इंटरनेशनल मैचेस को जो है ना दिखाना चाहती है, इंटरनेशनल प्लेयर्स को दिखाना चाहती है जो ऑलरेडी जो है हाईलाइटेड हो चुके होते हैं हर। मगर विनिस को मैंने ये देखा है कि उन्होंने जो है ना ग्रास रूट लेवल पे जो काम किया है उससे जो है बच्चे जो है ना निखर के सामने आए। लोगों जो लोग छुपे हुए थे, जो बच्चे छुपे हुए थे, जो सिलेक्टर जो कोचेस जो है वो उनको देख नहीं पा रहे थे, सारी बातें जो है ना ग्राउंड पे जाके उनको बताया गया कि भाई ये बच्चे जो है ना किस तरीके से काम कर रहे हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो है ना जो आप लोगों ने जो यहाँ किया, जो हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के जिन लोगों के ऊपर माहिराना राय दी, हम लोगों ने जो है ना एक तरफ सब चीज़ को साइड पर रखी कि जो है ना कौन क्या है, कौन कौन से सूबे से ताल्लुक़ है, कौन के क्या है, हमने सिर्फ उसको जो है ना एज ए प्लेयर लिया और प्लेयर के बारे में हमने जो माहिराना राय दी, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो राय दी वो बिल्कुल सही दी। किसी के ऊपर ये नहीं किया कि हमने गलत किस्म की राय नहीं दी। उसके बाद हमने जैसे कि हमने बात की सरफराज के बारे में बात की, जब वो टीम में नहीं थे, उसके ऊपर हम लोगों ने कहा कि भाई उसको आना चाहिए, क्योंकि जब उसको हटाया गया था उस वक्त भी गलत हटाया गया था, अब वो जब आया है तो वो उसने कारकर्दगी दिखाई। शान मसूद के बारे में हमने बात की। शान मसूद जो है ना जिस तरीके से काउंटी क्रिकेट खेल के आया, जिस तरीके से उसने PSL पिछला खेला, उसके बाद जो है ना वो भी टीम में आया। इसके अलावा बहुत सारे लोगों पे हमने तनकीद भी की। हमने पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर पे जो बात करते थे उसके ऊपर हमने बात की कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर नहीं है। उसके बाद देखें कि जो है ना देखें, हमारी बात करने से ये यकीनी तौर पे हमें ये पता चल रहा है कि लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं और उसको बाद में अमल भी करते हैं। और देखें पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की टीम के अंदर जो मिडिल ऑर्डर था बिल्कुल फ्लॉप था वर्ल्ड कप के अंदर। अब दोबारा जब हमने बात की तो देखें मिडिल ऑर्डर के अंदर आपके पास कितने लड़के आ गए। तो ये एक मैं समझता हूँ कि विनिस टीवी की कामयाबी है, ये कामयाबी दिख रही है कि जो है ना उसने जो काम किया उसका रिजल्ट जो है हमें जो है ना मिल रहा है, और वो ग्रास रूट लेवल से मिल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे मिल रहा है, हर तरह से। जैसे हम तो क्रिकेट से ताल्लुक़ लोग हैं, हम क्रिकेट के बारे में बात करें, आपने जो प्रोग्राम किए फुटबॉल के किए, हॉकी के किए, और कराटे हैं, जैसे सिंध ओलंपिक है, जैसे जमील भाई ने बहुत सारे गेम्स का नाम लिया, तो उसके ऊपर यकीनी तौर पे काम किया और यकीनी तौर पे उसका रिजल्ट देखें। क्रिकेट तो एक ऐसा है कि जो है ना आप काम बात करेंगे फ़ौरन जो है सुनाई दे दी, आवाज़ सुनाई दे दी। मगर जो छोटे हमारे जैसे हॉकी है, हॉकी के ऊपर आपने काम किया, फुटबॉल के ऊपर और मुख्तलिफ है, तो ये इसका रिजल्ट स्लो आएगा, ज़रूर आएगा। तो मैं समझता हूँ कि मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरीके से काम किया, और ख़ास तौर पे आपको कि जिस तरीके से आप सवाल और आप टॉपिक लेकर आते हैं, तो वो यकीनी तौर पे जो है ना हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत फायदा होना है। आरिफ वहीद खान साहब है, क्या कहेंगे? आपने हमें विनिस टीम के हिस्सा बनने में थोड़ी सी देर ज़रूर की, लेकिन कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम? बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब। और सबसे पहले तो मैं इस चैनल की तरफ से आपको और विनिस टीवी को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा कि इसकी पहली एनिवर्सरी के पर। और आपको और आप यकीनन आपके पीछे एक टीम होती है, पूरी कैमरामैन होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं और बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो सामने नहीं आते, मगर वो बहुत मेहनत कर रहे थे। उन सबको अप्रिशिएट करने चाहिए हम सारे यहाँ पर। और किसी भी हमने विनिस टीवी को देखा है, मैंने और दूसरे चैनल से भी ज़ाहिर रबते रहते हैं, मगर जिस तरीके से इस डेवलपमेंट की आपने जो इम्प्रूवमेंट की, बहुत कम इसकी ऐसी मिसाल नज़र आती है। चाहे वो आप देखें टेक्निकल साइड हो आपकी, चाहे अपनी विजुअल साइड है, तो जो स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए जो आपने काम किया, जिस तरीके से हमारे जमील भाई ने कहा, मजहर रहमान साहब ने कहा, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा किरदार है। क्योंकि आप देखें कि ऊपरी सतह पर आके तो बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, मगर निचली सतह पर बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जाकर आपका ये काम करना, हर स्पोर्ट्स प्रमोशन को इतना प्रमोट करना, हाईलाइट करना, सारी चीज़ें, ये यकीनन विनिस टीवी का एक खासा है। और बड़ी यकीनन थोड़ा सा टाइम आपके साथ गुजरा, मगर इस थोड़े से टाइम में यकीनन मैंने भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखा और विनिस टीवी की देखी, बहुत सारी इसकी क्वालिटी मुझे देखी कि बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आई, चाहे साउंड क्वालिटी हो, चाहे वो टेक्निकल साइड हो, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। और इतने कम टाइम के अंदर, तो यकीनन आने वाले जो टाइम्स होंगे आपका टीवी यकीनन, और हमारी विशेष भी है कि बहुत ऊपर तरक्की करे आप। अच्छा आरिफ
आरिफ वहीद खान साहब है, क्या कहेंगे ग्रास रूट लेवल पर हमारा फोकस ज़्यादा वीनस स्पोर्ट्स होता है कि ग्रास रूट लेवल से जो खिलाड़ी निकल कर सामने आ रहे हैं हम उनको उजागर करने की कोशिश करते हैं, इस पे आपकी क्या राय है? ग्रास रूट लेवल जो है एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ से आप प्रोडक्ट तैयार करते हैं। अगर आप क्रिकेट ही की बात ले लें, क्रिकेट के अगर 4 पार्ट अगर हम करें तो सबसे टॉप लेवल होता है इंटरनेशनल क्रिकेट, फिर उससे अगर नीचे आ जाए तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट आती है, फिर उससे नीचे आ जाती है तो रीजन क्रिकेट आती है, फिर उससे नीचे अगर आप आ जाएं तो आपकी क्लब क्रिकेट जिसको हम ग्रास रूट लेवल कहते हैं। और जो सब चारों पार्टों में अगर हम देखें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपकी जो ग्रास रूट है क्लब क्रिकेट है, क्योंकि अगर इस लेवल पे अगर बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा तो आप ऊपर लेवल पे जाके सपोर्ट नहीं कर सकते। मगर हमने देखा है कि ऊपर के लेवल पे आप इंटरनेशनली हो या डोमेस्टिक को उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज़्यादा उस तरह का काम नहीं हो रहा, ना ही उस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। हालांकि यही प्रोडक्ट ऐसी है जो आपकी क्रिकेट में आपको मीडिया में और सब चीज़ों को आपको जिंदा रखी हुई है। तो यकीन मैं समझता हूँ कि ग्रास लेवल पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है। तो उस तरीके से इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही जो जिसकी हकदार है। बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त वहीद खान साहब मौजूद थे, मज़हर अवान साहब मौजूद थे, जमील अहमद साहब मौजूद थे, तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपने इस स्पोर्ट्स के प्रोग्राम के हवाले से मज़ीद भी मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे जो आज अपने माहिराना राय हमें देते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि आज हमारी वीनस स्पोर्ट्स की टीम की पूरी सालगिरह मनाते हुए हम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जी। जिस तरह हम कह रहे थे अपने प्रोग्राम में वक्फे से पहले कि और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे हमारी इस सालगिरह के मौके पर वीनस स्पोर्ट्स के, तो अब हमें ज्वाइन कर लिया है स्टूडियो में हमारे साथ हमारे वीनस टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब ने, और उनके साथ साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब, और उसके साथ साथ नौजवान और उभरते हुए जर्नलिस्ट ताबिश मीर हमारे साथ भी मौजूद है, हमारी टीम का हिस्सा भी बनते जा रहे हैं। ताबिश मीर हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पर मौजूद रहते हैं। सबसे पहले रियाज साहब के पास है। रियाज साहब कैसा देखा एक साल के अंदर, क्योंकि एक साल के अंदर आप हमारे साथ ही रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, सबसे पहले तो आज चूंकि पूरा एक साल हमने मुकम्मल किया है तो हम अपने जो ऑनर हैं अब्दुल मजीद साहब उनको हम मुबारकबाद देते हैं, फिर नोमान अब्दुल मजीद साहब जो डायरेक्टर हैं हमारे उनको मुबारकबाद देते हैं, और फरहान इसरार साहब को जो कि सीईओ हैं, और हमारी पूरी टीम जो मतलब ये कि पसे पर्दा इस वक्त काम कर रही है, और जो लोग सामने काम कर रहे हैं चाहे वो कैमरामैन हो, प्रोड्यूसर्स हो, टेक्निकल मतलब स्टाफ हो, उन सबको फर्दन नाम लेना तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और विनिस टीवी का, विनिस स्पोर्ट्स का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पूरे साल में वो ये है कि विनिस टीवी को और ख़ास तौर से मुझको ये एजाज़ हासिल है कि हमने हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाके विनिस टीवी की नुमाइंदगी की, वहाँ से कवरेज की, और आपने वहाँ से एक घंटे के प्रोग्राम, मैं वहाँ हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होता था और आप यहाँ पे शहजादा मोइन यहाँ स्टूडियो में होते थे, हम लोग राब्ते में होते थे, एक घंटे के प्रोग्राम किए, वहाँ से हमने बीपर भेजे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये विनिस टीवी का पहले ही साल, आप ये देखें कि वहाँ पे पाकिस्तान में इतने ज़्यादा चैनल हैं, मतलब अगर तादाद बताएं तो 50 से ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ 6 चैनल मौजूद थे, और उसमें विनिस टीवी को भी ये एजाज़ हासिल था कि वो वहाँ हॉलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, सिडनी में और रॉटरडैम में जो हॉलैंड में हुआ, तो वहाँ से हमने इसकी कवरेज की। तो ये मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए, पूरे विनिस टीवी के लिए, हम सब के लिए मुबारकबाद की बात है और बड़े एजाज़ की और ऑनर की बात है। रह गई बात यह कि बिल्कुल पहला जो हमने प्रोग्राम किया था हम लोगों ने एक साथ ही वो किया था, तो ये बड़ी इत्मीनान की बात है कि उसमें फिर हमारे साथ ये काफ़िला बढ़ता रहा, और जितने भी आज हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं और हमारे नाज़रीन के सामने आएंगे, ये सब हमारे प्रोग्राम्स में वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर आते रहें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम मेहमानों ने, और वो मेहमान जो इस वक्त यहाँ नहीं हैं, उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को मतलब वुसअत देने में और इसको अच्छा बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। मैं ये समझता हूँ कि ये विनिस टीवी को ये एजाज़ हासिल है कि ये वाहिद चैनल था जिसने बड़े बड़े नामों को तो यहाँ बुलाया, बड़े बड़े खेल का भी जिक्र किया, लेकिन जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है विनिस टीवी का वो ये है कि उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे खिलाड़ियों को प्रमोट किया, ग्रास रूट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको प्रमोट किया। और हमने सिर्फ एक खेल की बात नहीं की, हमने क्रिकेट की बात की, कौमी खेल हॉकी की बात की, बास्केटबॉल की बात की, ताइक्वांडो की बात की, और जितने भी मतलब खेल हो सकते थे हमने इंडोर और आउटडोर गेम्स सब की बात की। और हमने उन हालात में जब हमारा टीवी चैनल जो है ये स्पोर्ट्स का नया शुरू हुआ था, उस वक्त हमने बड़े बड़े टॉपिक पे डिस्कस किया। हमने
किसी भी मरहले पे हम घबराए नहीं और ना हम पीछे हटे, बल्कि हमने उसी तरह से फाइट किया जितने जो भी कोई बड़े चैनल जो अपना हिस्सा स्पोर्ट्स की कंट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं और जो हेल्थी एक्टिविटीज़ को प्रमोट देने के लिए कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने जो है फवाद आलम की भी बात की यहाँ पे, हमने सरफराज की बात की, उमर अकमल की बात की, अहमद शहजाद की बात की, और वो तमाम विक्टिम्स जो मतलब ये कि कौमी टीम में आने चाहिए थे उनकी बात की। इसी तरह से हमने हॉकी के हवाले से भी यहाँ पर बात की। जो कौमी खेल हमारा हॉकी जो है काफ़ी अरसे से निगलेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। हमने सूबे सिंध के न्याज क्रिकेट स्टेडियम की बात की, हैदराबाद की, कि वहाँ पे क्रिकेट क्यों नहीं हो रही है इतने अरसे। जब ये न्याज स्टेडियम सूबे सिंध का कराची के बाद वाहिद स्टेडियम है जहाँ दुनिया क्रिकेट की कमोबेश तमाम टीमें जो हैं माजी में आ चुकी हैं, और मैं खुद वहाँ मौजूद था 90s में जब इंडिया की टीम आखिरी मरतबा आई थी। लेकिन PSL में भी उसको निगलेक्ट और वो किया जा रहा है, और इसी प्लेटफॉर्म से हमने आवाज़ बुलंद की। और नजम सेठी साहब ने जब वो लास्ट टेन्योर में यहाँ मौजूद थे तो उन्होंने हमारे इस सवाल के जवाब में कहा था कि हम क्रिकेट को वापस लेके आएंगे हैदराबाद में। ये बड़ी अच्छी बात है कि वो PSL को पेशावर और ऐलान किया उन्होंने कि कोयटा में होगी, और कोयटा में एक एग्जीबिशन मैच भी कराया, ये उनको क्रेडिट जाता है। लेकिन अब जो है हैदराबाद पे भी आना चाहिए, और इस तरह की आवाज़ें जो हैं हम अपने इस प्लेटफॉर्म से उठाते रहेंगे। और हमारे जितने भी साथी जो आज यहाँ मौजूद हैं और जो प्रोग्राम में आएंगे वो सब काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने पूरे एक साल में हमारे साथ ताउन किया, वो इन प्रोग्रामों में आए और इससे हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग देने में और हमारे स्पोर्ट्स प्रोग्राम को ऊपर ले जाने में उनका बिल्कुल। बड़ा हमारे अहम जो किरदार खास है। कर तज्जिया निगार जो हमारे पास मौजूद रहते हैं उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ है। जावेद साहब क्या कहेंगे हमारे प्रोग्राम के हवाले से? सर प्रोग्राम के बारे में तो देखें, रियाज भाई ने तो पूरे समंदर को एक कूजे में समो दिया है। अब कुछ कहना बनता तो नहीं है, लेकिन ये कि हमारी तरफ से भी मुबारकबाद हो विनर्स टीवी को कि ये स्पोर्ट्स का जो प्रोग्राम है पूरे पाकिस्तान में, क्या बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी देखा जाता है। पहले ये है कि साल पहले तो कोई जानता नहीं था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के एंकर्स आना शुरू हो गए, उसके बाद तजिया निगार आना शुरू हो गए, कौमी टीम के हॉकी के कप्तान आ गए। आप ग्रास रूट लेवल से लेकर, जिस तरह आर्चरी से लेकर, हॉकी से लेकर, स्क्वैश ले लें, बैडमिंटन ले लें, क्रिकेट ले लें, जिस तरीके से उनकी नुमाइंदगी यहाँ बैठकर की है विनर्स टीवी ने, तो इसका क्रेडिट जाता है विनर्स टीवी को। विनर्स ने ज़ाहिर तारीफ़ भी की, तनकीद भी की, आने वालों के लिए भी किया, जाने वालों के लिए भी किया। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है हमें। इस पे बैठ के आप तनकीद भी कर सकते हैं, तारीफ़ भी कर सकते हैं। इस पे आपको कोई मकसद रोक टोक नहीं है। जो आपके ख्यालात हैं आप खुल के उसका इज़हार कर सकते हैं। सबसे देखें, हर चैनल की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, जहां आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां बैठ के आप दिल की बात कर सकते हैं। और मैं मुबारकबाद दूंगा विनर्स टीवी को जिसने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया, और हमारे जितने भी दोस्त साथी हैं बहुत अच्छी जो भी है यहाँ बैठ के बातें कर सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। ताबिशमीर यंग हैं, जर्नलिस्ट हैं और बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पर आप भी बड़ा ज़बरदस्त काम करते हुए फील्ड में नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे विनर्स टीवी की आज स्पोर्ट्स की सालगिरह है प्रोग्राम की? जी, सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद। और ये क्योंकि एक साल का बड़ा अरसा है जिसमें आपने काफ़ी चीज़ें देखी, काफ़ी चीज़ों को कवर किया, सहाफ़ती फ़राइज़ ना सिर्फ सरअंजाम दिए, बखूबी से उन्हें सरअंजाम दिया। ग्रास रूट लेवल को ना सिर्फ हाईलाइट किया, बल्कि जो चीज़ें जिन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा था उन मौजू को ज़ेर बहस रखा। बात की जाए जिस तरह से मुझसे कबल दो साथियों ने बताया कि जिस तरह से फवाद आलम के मामले को हाईलाइट किया, सरफराज अहमद खान के मामले को हाईलाइट किया, और मौजूदा जो डिस्कशन रहा है, मौजूदा PSL के जो मामलात हैं उन पर भी आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से तमाम तर मामलात गुजर रहे हैं उन्हें ज़ेर बहस ला रहे हैं, ये सबसे एक अहम नुक्ता है। और साथ ही साथ ग्रास रूट लेवल पर जो खेल हो रहे हैं, ख़ास तौर पर आर्चरी को हम देखते हैं, उसको जिस तरह से आप हाईलाइट करते हुए दिखाई देते हैं, दीगर खेल स्क्वॉश जिसमें पाकिस्तान आज से 10 से 12 साल कबल जिस तरह से नुमाइंदगी करता था, लेकिन अब उस तरीके से उस प्लेटफॉर्म पर काम नहीं हो रहा है, उसको आपने हाईलाइट किया। साथ ही साथ बात की जाए कि हमने देखा कि ग्रास रूट लेवल पर हॉकी को खास तौर पर आपने हाईलाइट किया, क्रिकेट के दीगर जो लीग्स हो रही हैं मकामी उनको हाईलाइट किया, दीगर जो ग्रास रूट लेवल पर स्पोर्ट्स के इवेंट हो रहे हैं, स्विमिंग हो या फिर शूटिंग रेंज हो, दीगर जितने भी खेल हैं उन्हें जिस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है, काफ़ी काबिल सताइश अमल है वीनस की जानिब से, आपकी टीम की जानिब से। ना सिर्फ आपका इसमें बड़ा किरदार है, आपकी टीम का भी एक बड़ा अहम किरदार है, कलीदी रोल है, जिसे ना सिर्फ आप निभा रहे हैं, बाखूबी से आपकी पूरी टीम निभा रही है। वक्तन फ़वक्तन आपने हर इशू को ज़ेर बहस रखा, ये काफ़ी खुशाइंद अमल है। अच्छा, आप फील्ड पे रहते हो, ताबिश है कितना मुश्किल होता है ग्रास रूट लेवल पर काम करना? जिस तरह से हम बात करते हैं कि हम यही देख रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पर ना सिर्फ स्पोर्ट्स काफ़ी मुख्तसर हो गया है कोई भी खेल, बल्कि जो वो ग्राउंड्स हैं उनका होना भी इंतहाई महदूद हो गया है।
बात की जाए स्क्वॉश के हवाले से, तो स्क्वॉश के ऐसे कौन कौन से स्क्वॉश क्लब्स हैं, स्क्वॉश कोच हैं जहाँ स्क्वॉश हो रही होती है, वो इंतहाई कम हो गई है। बात की जाए हॉकी के हवाले से, तो हॉकी के कितने क्लब्स मौजूद हैं कराची में और कहाँ कहाँ हो रही है मामूल के मुताबिक, ये बात करना भी इंतहाई अहम है, जिसको आपने हाईलाइट किया। टेनिस की बात की जाए, बैडमिंटन की बात की जाए, टेबल टेनिस की बात की जाए, स्विमिंग की बात की जाए, वेट लिफ्टिंग की बात की जाए, ये तमाम चीज़ें वो हैं जिससे हम बात तो करते हैं, लेकिन उनके हवाले से जब हम उन रिसोर्सेज को देखते हैं और उनकी सोर्सेज को देखते हैं तो वो चीज़ें सामने आती हैं और पता चलता है कि उस पर तो काम ही नहीं हो रहा है, सिर्फ कागजी कार्रवाई होती रहती है और काम ना होने के बराबर है। बिल्कुल है, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद थे ताबिश मीर साहब, जावेद इकबाल साहब, उसके साथ साथ रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, और भी हमारे मेहमान जो है वक्फे के बाद हमारे स्टूडियो पे मौजूद होंगे इस विनस स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में और सालगिरह के मौके पर। तो इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद मेहमानों के साथ मिलेंगे। जी बिल्कुल है, जिस तरह मैं आपसे जिक्र कर रहा था अपने प्रोग्राम में सालगिरह के हवाले से, तो हमारे साथ स्टूडियो में तो लोग मौजूद हैं, टेलीफोन लाइन पे भी हमारे साथ है, जो साथी हमारे साथ मौजूद रहते थे, तजिया निगार मौजूद रहते हैं, उनमें एक सईद आज़ाद साहब भी हैं हमारे साथ जो है टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहते थे। अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है सईद आज़ाद साहब ने। सईद आज़ाद साहब, क्या कहेंगे, आज विनस स्पोर्ट्स की सालगिरह है, एक छोटा सा पैगाम क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से? मोइन भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं यकीन करें कि ऐसे लगता है कि ये मेरी फीलिंग्स की सालगिरह है। विनस टीवी ने जो चैनल, स्पोर्ट्स चैनल ने जो काम किया है स्पेशली पाकिस्तान के कराची के लिए और पाकिस्तान के बच्चों के लिए, और ये अल्हम्दुलिल्लाह जितनी आप मेहनत करते हैं और ग्रास रूट पे काम करने के लिए, मेरा बस नहीं चलता कि मैं आपको किस तरह शुक्रिया अदा करूं, इसलिए कि मेरी अप्रोच के मुताबिक आप काम कर रहे हैं। मेरा भी ग्रास रूट पे, इसलिए कि मेरा ताल्लुक नेशनल बैंक से, स्पोर्ट्स से ताल्लुक है, तो वहां भी एकेडमी में, और जिस तरह से आप जगह जगह जाके और बच्चों की कवरेज देते हैं और जिस तरह से ग्रास रूट पे काम करते हैं, मेरी तरफ से दिली सालगिरह मुबारक। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि आपका स्पोर्ट का ये चैनल आबाद रहे, इसी तरह कराची के बच्चों को इसी तरह प्रमोशन मिलती रहे जिस तरह से आप ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद आज़ाद साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में थोड़ा सा टाइम देने का। हमें एक मैसेज आपसे चाहिए था अपने प्रोग्राम के हवाले से, आप वो देते हुए हमें नजर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह बात हो रही थी अभी सईद आज़ाद साहब से, तो उस तरह हमारे स्टूडियो में मैंने कहा था कि मुख्तलिफ जो लोग हैं, तजिया निगार हैं, एसोसिएशन के लोग हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। तो इस वक्त हमारे साथ अब मौजूद है कराची हॉकी एसोसिएशन के चेयरमैन गुलफराज अहमद खान साहब, उनके साथ साथ मौजूद हैं गुलाम यासीन साहब जो चेस के चेयरमैन हैं सिंध के, उनके साथ साथ मौजूद हैं फलक नाज साहिबा जो यकीनन स्पोर्ट्स की और दीगर चीज़ों में अपनी प्रमोशन करती हुई नजर आ रहा है, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स को बड़ा फोकस करती हैं। सबसे पहले गुलफराज साहब के पास आते हैं। गुलफराज साहब क्या कहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने खैर और ख़ूबी के साथ और बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ इस चैनल पे बैठकर तज्ज़िये किए, तबसरे किए, और ज़ाहिर है कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं या और आ रहे हैं, उन सब ने भी आपके साथ बैठकर खेलों के फ़रोग़ के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, मुस्बत डायरेक्शन में काम करने के लिए सजेशंस भी दी, क्रिटिसिज्म भी किया। लेकिन किसी चीज़ को भी करने का मकसद बुनियादी ये होता है कि उसको जो भी खेल है उसकी में बेहतरी आए, और जो लोग उसके ज़िम्मेदार हैं, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनके पास इख्तियारात हैं, उनको सजेशन भी दिए जाएं, और अगर उनकी कोई काम जो है वो बेहतर नहीं है तो उसको भी पॉइंट आउट किया जाए। और चैनल्स का जो है वो ज़ाहिर है कि स्पोर्ट्स के बहुत से चैनल्स हैं, लेकिन एक साल में आपने जिस तरीके से यहाँ बैठकर काम किया और तमाम लोग आपकी आवाज़ पर इस चैनल पे आते रहे, ये शहज़ाद मोइन साहब आपकी भी कामयाबी है और इस चैनल की भी कामयाबी है। मजीद साहब, नुमान मजीद साहब, जितने आपकी मैनेजमेंट है, उनको आज के दिन हमारी तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और आपको और आपके तमाम जो टेक्नीशियंस, कैमरामैन और पूरी टीम है
कि जिन्होंने बड़ी जफाकशी से, मेहनत से, ईमानदारी से पूरे साल काम किया। और मैं दुआगो हूँ कि इसी तरीके से आप ग्रास रूट लेवल पर काम करते रहें और हमारा ताउन इस चैनल के साथ रहेगा। सहाफ़त में सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि जो चीज़ें हैं उनको शफ़ाफ़ तरीके से सामने लाया जाए। और मैं समझता हूँ कि इसमें जितने लोग आपके पास तबसरा करते रहे या पार्टिसिपेट करते रहे, उन्होंने भी, तमाम लोगों ने बड़ी ईमानदारी से अपने तज्ज़िये और अपने अल्फाज अदा किए हैं आपके चैनल पर बैठकर। तो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और मैं सबको, जितने लोग आते रहे उन सबको मुबारकबाद देता हूँ आपके चैनल की जानिब से, अपनी जानिब से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी इसी तरीके से ये चैनल जो है, ये ग्रास रूट लेवल पे जो प्लेयर्स हैं, वो खेल जो इग्नोर हुए हैं, उनकी आप आवाज़ बने रहेंगे। जो लोग, खिलाड़ी जिनके साथ ज़्यादती होती है, उनकी आवाज़ बन के आप काम करते रहेंगे। बिल्कुल। गुलाम यासीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम यासीन साहब, क्या कहेंगे हमारे वीनस स्पोर्ट्स की सालगिरह के मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बल्कि ये जो सालगिरह है ये हम सब स्पोर्ट्स के लवर्स की है। वो आपके मैनेजमेंट, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ख़ास तौर पे आपको शहजादा मोइन साहब, उन स्पोर्ट्स के प्रोग्राम को, जिन इवेंट्स को आपने बहुत प्रमोट किया। फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट तो वो सभी करते हैं, लेकिन आपने जो हमारे जो दो प्रोग्रामों को स्पेशली हमारे ये गेम्स को किया, एक चेस और दूसरा कबड्डी। अब कबड्डी हमारी सकाफती खेल है और चेस भी हमारी सकाफती खेल है। उस गेम को आपने जिस अंदाज से एक साल तक आपने प्रमोट किया, आपको उसकी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और यही वजह है कि हम कल आने वाली 3 मार्च को जो प्रोग्राम हो रहे हैं कराची गेम्स में, उसमें हमारे इस गेमों को भी शामिल किया गया है। लेकिन साथ साथ हमारे इंटरनेशनल टूर्स भी आ गए हैं और ये आपके तवज्जुह से हुआ है। और मैं दिल के गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अपने खिलाड़ियों के साथ और आपके टीम, आपके इंतज़ामिया का, कि आप लोगों ने हमें बहुत अच्छी तरह प्रमोट किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी छोटे छोटे जो गेम हैं, आप उनको भी दिल की गहराइयों से उनको प्रमोट करेंगे और हम ये जो गेम्स हैं हमारे इस मुल्क का बहुत बड़े आगे चल के नाम पैदा करेंगे। बिल्कुल। फलक साहिबा, क्या कहेंगी आप? आज विनस स्पोर्ट्स की सालगिरह, इस प्रोग्राम की बहुत कम आप हमारे पास आती रही हैं, लेकिन जिस तरह आप दीगर शोबों से भी वाबस्ता हैं, उस पे हम स्पोर्ट्स को बड़ा फोकस करते हुए आपने भी दिखाई दिए हैं मुझे। तो क्या कहेंगे आज विनस स्पोर्ट्स की सालगिरह के मौके पे? जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरे विनस टीवी चैनल को और आप लोगों की इस तरह की काविश को। क्योंकि सर, बीना माहिर नफ्सियात में ये कहूँगी कि ये जो स्पोर्ट्स है ये हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा असर डालता है। और इस तरह से अगर प्लेटफॉर्म, अगर आपके जैसे विनस चैनल से हमारे ऑडियंस तक जाएगा, हमारे मुल्क के यंग जनरेशन की तरफ जाएगा, तो उनको भी स्पोर्ट्स की तरफ आने का एक मौका मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। उनको समझ में आएगा कि नहीं, अभी भी इस तरह के जो है स्पोर्ट्स यहाँ पे मिलते हैं और उनको हम खेल सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों की सारा क्रेडिट जा रहा है आपको और स्पोर्ट्स चैनल्स को, कि किस तरह से आप फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को लिंक कर रहे हैं स्पोर्ट्स के साथ, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही खुशाइन बात है। और इसके लिए जितना भी आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहा जाए उतना काम है। बिल्कुल। फलक साहिबा, जिस तरह आप दीगर चीज़ों की बात करिए, फिजिकल की बात करिए, तो ग्रास रूट लेवल पर कैसा देखा आपने हमारे काम को? सर, बहुत अच्छा है, इसलिए क्योंकि हर जगह बहुत नेगेटिविटीज़ हैं और टेंशन, स्ट्रेस हर तरफ है। उसके अंदर अगर इस तरह से स्पोर्ट्स चैनल्स आगे आ रहे हैं और पॉजिटिव एक मैसेज पूरे अवाम को दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसकी जितनी भी पिज़राई की जाए वो काम है। बिल्कुल है। इस वक्त फलक साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी। फलक साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यासीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलफराज साहब जो है हमारे साथ मौजूद थे। उसके साथ साथ जिस तरह सईद आज़ाद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, तो अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तानी साबका टेस्ट क्रिकेटर फैसल अतहर ने। तो फैसल साहब, क्या कहेंगे? आज विनस स्पोर्ट्स की सालगिरह है, इस मौके पर। जी, बहुत पहले तो शहजादा मोइन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्त किस्म के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स किए हैं, सबकी आरा भी इसमें शामिल कर रहे हैं। तो आप बड़े जबरदस्त तरीके से जा रहे हैं। मेरी दुआएं आपके लिए, आपके सामने हाल रहेंगी और अपनी कोशिशें करते रहे। और जो इन्फॉर्मेशन हम पास आउट करते हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि सोसाइटी पे उसका बेहतर और पॉजिटिव इम्पैक्ट हो और कुछ हकाइक के सामने, लोगों के सामने आए, ताकि लोग इसको सुनकर ग्रो करें या उनको बेहतर रास्ते मिले। अच्छा फैसल साहब, आपने बहुत से चैनल्स पे अपने कमेंट्स भी दिए। ग्रास रूट लेवल पर हमें कैसा देखा हमारे इस स्पोर्ट्स के प्रोग्राम को? ग्रास रूट लेवल पे बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है, क्योंकि आप पजीराई कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे लोगों की भी
और ऐसे लोग जो ज्यादा हाईलाइट नहीं हुए थे उनको भी आप हाईलाइट करने का मौका भी दे रहे हैं। उनकी एक से उनका एक आउटकम जो है या उनकी जो एक राय है वो मंजर आम पर भी लेके आ रहे हैं, तो उससे हमें ये फायदा होता है कि ओवरऑल हमें नीचे से भी माइंडसेट का भी अंदाजा होता है, उनके प्रॉब्लम्स का भी अंदाजा होता है, और फिर जब ये अंदाजा हो जाए तो फिर हम सही डायरेक्शन में उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। बिल्कुल, फैसल अतर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल अतर साहब आपका बिजनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो और भी हमारे साथ यहाँ पर हमारे मेहमान मौजूद होंगे। बिल्कुल, जिस तरह मैं बात कर रहा था मुख्तलिफ मेहमान और भी हमारे साथ मौजूद होंगे, तो हमारे साथ तो स्टूडियो में हमेशा रहते हैं रियाजुद्दीन साहब। थोड़ी सी मजीद बात कर लेते हैं रियाजुद्दीन साहब से। क्या कहेंगे रियाज साहब मजीद और इससे स्पोर्ट्स के हवाले से? शहजादा मजीद में और ये कहूँगा कि अभी जिस तरह से मतलब हमारे जो एनालिस्ट थे, जिसमें गुलफराज अहमद ख़ान साहब थे, जमील साहब थे, वहीद साहब थे, मज़हर साहब थे, ग़ुलाम यासीन साहब से, और डॉक्टर अपना सैयदा फलक शेख साहिबा थी, ताबिश थे, यहाँ पर मौजूद थे। मैं ही समझता हूँ, और सईद आज़ाद साहब भी थे, और फैसल अतर भी थे। देखें, ये सारे जितने भी लोग थे, ये स्पोर्ट्स में इनकी अपनी एक एक्सपर्टीज़ हैं, इनका एक्सपोजर है, इनका एक एक्सपीरियंस है, और जिस तरह से इन्होंने अपने व्यूज़ मतलब शेयर किए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे वीनस टीवी के लिए, हम लोगों के लिए एक बड़े एज़ाज़ की बात है। इसलिए कि ये सारे लोग जो है ना, ये ग्रास रूट लेवल पे भी चीज़ों को देखते रहें, और बाकायदा ये लोग ग्राउंड पे मौजूद रहें, जिनके मैंने सबके नाम लिए हैं। तो उनकी जानिब से हमारे मतलब वीनस टीवी के लिए जो उन्होंने जज्बात का इजहार किया, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है। इसलिए कि ये कोई आम लोग नहीं है, ये अपने अपने शोबे में इनकी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं, और ये वो लोग हैं जो कमोबेश सारे ही चैनल पे वक्तन फ़वक्तन ऑन एंड ऑफ जाते रहें। ऐसा नहीं है कि हमारे चैनल पे ये पहली मरतबा आए, बल्कि मुख्तलिफ़ चैनल्स पे इनका जाने का एक वसी तजुर्बा है, और यकीनन ये वहाँ से भी ये बहुत सी चीज़ें लेते हैं, और जो मतलब इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, मैं समझता हूँ कि दे नोज़ वेरी वेल ईच एंड एवरीथिंग। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है, और जिस जज्बे के साथ, जिस इस्तकामत के साथ हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया, हमारे साथ तमाम साथी आए, उन्होंने शेयर किया, और जिस तरह से मतलब उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया है कि हमने जो है ग्रास रूट लेवल पे जितने भी मतलब जो मुंतज़मीन थे, ऑर्गेनाइज़र्स थे, प्लेयर्स थे, उनके जो मामलात थे नेगेटिव या पॉजिटिव, जिस तरह से हमने उसको हाईलाइट किया और इस हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देने के लिए अपना किरदार अदा किया, मैं ये समझता हूँ कि हम आज यकीनन जो बड़े चैनल्स हैं जो इससे पहले प्रोग्राम करते रहे, उन्होंने भी अपना हक़ अदा किया है, और हम भी आज जो है उन्हीं की सफ़ में शामिल हुए हैं, तो हम उनके मतलब एक हल्का असर में शामिल हो गए हैं। और जैसे मैंने पहले इस पहल में ये बात कही थी कि हमारा चैनल वो चैनल है जिसको पहले ही साल इंटरनेशनल सतह पर मतलब कवरेज का एजाज़ हासिल हुआ, जब बायलैटरल सीरीज़ हॉलैंड में हुई, पाकिस्तान और हॉलैंड की, तो हमने उसको वहाँ जाके कवर किया। आपने यहाँ से हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक रहे हॉलैंड में, और इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है कि वीनस HD ने उसको वहाँ से कवर किया, वहाँ से हमने प्रोग्राम किए, हमने वहाँ से बीपर भेजे, तो हम मतलब उन 6 चैनल्स में शामिल हो गए जो इस वक्त पाकिस्तान के बड़े बड़े बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कही। काशिफ अहमद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी है और आर्म रेसलिंग के भी बड़ा ज़बरदस्त है, जो अगर देखें तो सेक्रेटरी के तौर पर भी काम करते हुए नज़र आते हैं। काशिफ अहमद फारूकी साहब क्या कहेंगे वीनस स्पोर्ट्स के प्रोग्राम के हवाले से? सबसे पहले तो मैं वीनस टीवी को स्पोर्ट्स की 1 साल पूरे होने पे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपकी सरवाई में हमने पूरे साल और मुख्तलिफ गेमों के हवाले से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव बातों पे हमने और उनके वो मसाइल को उजागर किया है जिस पे ये वीनस टीवी हमारे लिए बहुत ही कारआमद रहे। और मैं इन सबको मुबारकबाद दोबारा पेश करता हूँ कि उन्होंने वीनस टीवी के स्पोर्ट्स के, जिसको आप उसको लीड कर रहे हैं, और हर तरह के स्पोर्ट्स से मुतल्लिक और शोबे के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ने यहाँ पर आकर आपके पास आकर अपने ख़यालात का इज़हार किया है। इस लिहाज से ये चैनल जो है माशाल्लाह स्पोर्ट्स के हवाले से उभरता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल, सुंदस मोबिन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो तीरंदाजी के प्लेयर्स भी हैं। क्या कहेंगे सुंदस मोबिन साहिबा वीनस स्पोर्ट्स के हवाले से? पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको अपना 1 साल मुकम्मल करने पे,
विनर्स स्पोर्ट्स HD TV को, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ पॉजिटिव बातें की जाती हैं वहाँ छोटे छोटे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड मसाइल होते हैं, आपने उन मसाइल को भी अपने प्लेटफॉर्म से उजागर किया। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं स्पोर्ट्स के जो नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपके सपोर्ट से ये दुनिया ने देखा कि बेसिकली कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स किस हाई लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है और यहाँ प्लेयर्स को किन किन सहूलियत पे काम करना चाहिए दीगर अफसरान को, और कहाँ कहाँ क्या क्या मसाइल हैं। आपने ग्रास रूट लेवल से वीनस स्पोर्ट्स टीवी ने जो चीज़ें दिखाई, एक इंटरनेशनल प्लेयर बेसिकली आर्चरी जो कि एक बेसिकली न्यू गेम है जिसे सब स्पोर्ट्स ने एक जगह कहना चाहिए इग्नोर किया या कहना चाहिए तवज्जो नहीं दी, वहाँ आपने इसे बहुत हाईलाइट किया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में नुमाया प्रेजेंट किया, और आगे भी इंशाल्लाह आपसे इसी चीज़ की उम्मीद है। बिल्कुल, सुंदर मोमिन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, काशिफ अहमद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी इस वक्त एक दफ़ा फिर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यकीन हमारी भी कोशिश होगी, ये जो आपके सामने 2 केक के रखे हुए हैं इनको यकीन हम काटने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन जाने से पहले, इस केक काटने से पहले मैं अपने तमाम डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। अगर बात करें रमीज़ की, तारिक भाई की, शहजाद की, अब्दुलरहमान की, अनवर भाई की, और हमारे सबसे ज़्यादा जो हमारे को प्रमोट करने की जिन्होंने कोशिश की, और वो हमारे डायरेक्टर साहब थे मजीद साहब, उनके साथ साथ फरहान इसरार साहब जो CEO हैं, उन्होंने भी बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ, और हमारी चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हुए भी, देखते हुए, और जब वो स्क्रीन पे हमारे प्रोग्राम देखते तो उनको भी खुशी होती थी कि एक अच्छा प्रोग्राम हमारे चैनल से कास्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त ब्रेक के लिए कह रहा है, ब्रेक से वापस जब हम आएंगे तो यकीनन हम इसे जो केक रखे हुए इसको काटते हुए भी दिखाई देंगे आपको। बिल्कुल, वक्फे से जिस तरह बात हो रही थी कि केक सेरेमनी होगी कटिंग की, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है हमारे साथी मुनीर मेमन साहब, जो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हुए दिखाई देते हैं। मेरा जब प्रोग्राम होता है और उसके बाद उनका प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है, तो मुनीर मेमन भी बड़े स्पोर्ट्स पे दिलचस्पी रखते हैं, खुद क्रिकेटर थे। मुनीर मेमन साहब, क्या कहेंगे आप स्पोर्ट्स, वीनस स्पोर्ट्स के लिए? शहजादा साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और क्योंकि मैं कह सकता हूं कि मुझे ये शर्फ हासिल है कि इस चैनल की इब्तिदाई दिन से आज हम जहां बैठे हैं वहां पे सबसे पहला प्रोग्राम मैंने किया, और ये जो टीम हमारी बड़ी ज़बरदस्त टीम है उसके साथ अब जब हमने शुरू किया तो एक ही सोच थी कि अच्छे लोगों को साथ में जोड़ना है, और मेरे ख्याल से आपसे बेहतर इंक्लूजन हो नहीं सकता। तो जिस अंदाज से आपने स्पोर्ट्स को, तमाम तरह स्पोर्ट्स को, मैं ये नहीं कहूँगा क्रिकेट को या किसी एक मखसूस को, तमाम तरह स्पोर्ट्स को अक्रॉस द बोर्ड जिस अंदाज से आपने लेके चला है, बहुत ज़बरदस्त काम है। और मेरे ख्याल से ये महज इब्तिदा है, इससे बहुत बड़ा प्रोग्राम अभी आपने करना है। आपके कांधों पे भी बड़ी भारी जिम्मेदारी है क्योंकि आगे बड़े सारे इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे हैं, तो आपने उसकी तैयारी करनी है। और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ज़बरदस्त राय देते हुए नज़र आए मुनीर मेमन साहब है, उनका भी शो बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो इस वक्त फिर हम एक ब्रेक पे जाते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो केक कटिंग सेरेमनी ज़रूर होगी। जी बिल्कुल, अब आखिरी लम्हात हमारे इस प्रोग्राम के आगे, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया था कि आखिरी मौके पर हम अपने इस विनस स्पोर्ट्स के प्रोग्राम की केक कटिंग सेरेमनी भी करेंगे। तो इस वक्त हमारे पास है विनस HD TV के जो है डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं, CEO साहब भी मौजूद हैं, और केक कटिंग सेरेमनी हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो यकीनन आप हमारे साथ ही रहिएगा। और ये हम सब के लिए बड़े एजाज की बात है कि आज हमारे साथ विनस TV HD के
ऑनर मौजूद हैं, अब्दुल मजीद साहब, उनके साहबजादे जो हैं नोमान साहब वो भी, और फरहान इसरार साहब भी यहाँ मौजूद हैं। और हम सब के लिए बड़े एजाज की बात है, वीनस टीवी के लिए एजाज की बात है कि आज हमने पूरा एक साल जो है ये स्पोर्ट्स का प्रोग्राम जो है मुकम्मल किया, और इंशाल्लाह आइंदा भी हमारे प्रोग्राम जो है वो इसी तरह से स्पोर्ट्स की तरक्की और तरवीज के लिए और ग्रास रूट लेवल पे खासतौर से हेल्थी एक्टिविटीज को फरोग देने के लिए होंगे। बिल्कुल, इसी के साथ अब हम अपना प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और यकीनन अब्दुल मजीद साहब से भी हम कुछ राय रहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से। जी मजीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी इस टीम को जिसने एक साल बड़ी मेहनत के साथ और कम वसाइल में इसको पूरा किया। हमारा एम है कि हम पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देंगे और वो लोग जो इस जो उनके पास वो काबिलियत तो है लेकिन वसाइल नहीं है, तो हम वीनस टीवी के ज़रिए उन लोगों को चांस देंगे, मौका देंगे कि वो स्पोर्ट्स में आए, अपनी एहलियत का मुजाहरा करें और बताएं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एहलियत है। उनको अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत मुहैया नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी इनको पूरी तरीके से नुमाया करें और उनको पब्लिक में लेकर। बिल्कुल है, हमारे साथ मजीद साहब थे, उनका यही कहना था कि हम अपने ग्रास रूट लेवल पर अपना काम जारी रखेंगे और गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ ही साथ हम अपने इस प्रोग्राम को दुनिया भर में जो है इसी तरह रोशन करते हुए दिखाई देंगे और खिलाड़ियों के लिए इसी तरह काम करते रहेंगे। इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।